जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूँ। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर को हम कैसे खोज सकते हैं या बाइबल में कैसे परमेश्वर को खोजा गया है। तो आइए देखते हैं। बाइबल इस प्रकार हमें बताती है, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 13 वचन में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ परमेश्वर को खोजने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर खो गए हैं, बल्कि सच है कि मनुष्य खो गया है। और जब हम अपने परमेश्वर को खोजने का मन बना लेते हैं तो वह अति सहज से मिल जाता है। परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप मनुष्य उसकी खोज करें। परमेश्वर की खोज करने से मनुष्य की ही भलाई है। उसके जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है जब मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है। अधूरे मन से खोज करना हमें कभी भी हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 5 अध्याय उसके 6 वचन में। यदि आप परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति आपके में भूख नहीं है या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे नहीं हैं, तो आप उनको पा नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हें खोज ही नहीं रहे। भूखे और प्यासे ही तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर को क्यों खोजें? हम एक आत्मा है और एक प्राणी है। हम एक शरीर में रहते हैं। हमारी आत्मा आत्मिक चीज़ों की खोज में रहती है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा की वजह से है। आप और मैं परमेश्वर के जैसे होने के लिए रचे गए हैं तथा उनके स्वरूप में रचे गए हैं। प्रत्येक पुरुष और स्त्री के भीतर ऐसा कुछ है जो केवल परमेश्वर के बिना और किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर आत्मा है और हम लोग भी उसकी सच्ची आत्मा के द्वारा रचे गए हैं, और सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। यदि हम हमारी खोज को परमेश्वर की दिशा में ना मोड़ें तो हमारी आत्मा सच्चाई को कहीं और ही खोजने लगेगी। शायद बुद्धिमान सुलेमान ने ये गलती किया, और जिस कारण वह कहने लगा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वह सही चीज़ को गलत जगह ढूंढ रहा था। हमारी सर्वप्रथम बुलाहट परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लिए है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जान लेते, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। हम परमेश्वर की परछाई होने के लिए रचे गए हैं। जितना बेहतर उसके प्रति हमारा दर्शन होगा, स्वयं के लिए हमारा दर्शन उतना ही बेहतर होगा और हम अधिक उसके जैसे बन पाएंगे। आत्मा अविनाशी अमर है। बाइबल बताती है परमेश्वर के हृदय में यह है कि मनुष्य इसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। वह आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जो कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 वचन में देखते हैं। हमारी सेवकाई का स्तर और कार्यशैली को इसी पर स्थापित करता है। यदि परमेश्वर ने कार्य किया है तो हमें भी कार्य करना चाहिए। यदि परमेश्वर सक्रिय है तो हमें भी सक्रिय होना चाहिए। परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए उसकी प्रशंसा करना जरूरी है, और हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने 12 चेलों को इसलिए चुना था ताकि वह उनके साथ साथ रहे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें, जो कि हम देख सकते हैं मरकुस 3 अध्याय उसके 14 वचन में। प्रभु तो हमारे साथ साथ रहना चाहता है। क्या हम प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? क्या प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? परमेश्वर की उपस्थिति के क्या चिन्ह हैं? बाइबल में एक घटना है। इजरायलियों ने सोने के बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने इजरायलियों को एक बड़ा भाग नष्ट किया। मूसा ने लोगों के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर इस बात पर सहमत हुए कि वह उस स्थान को छोड़कर प्रतिज्ञा किए देश यानी कनान देश की ओर जाएं। निर्गमन 33 अध्याय के 12 से 16 वचन में हम एक महत्वपूर्ण वार्तालाप को देखते हैं। कौन सी बात हम परमेश्वर के लोगों को दूसरों से अलग करती है? परमेश्वर की उपस्थिति। मूसा केवल एक ही बात सोच रहा था, क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलेगी? मूसा एक अगुवे के समान काम कर रहा था। अगुवाई का कार्य परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही किया जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ही अंतर पैदा करती है। परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पर दिखाई दिया। परमेश्वर उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जो उसकी उपस्थिति में आनंदित रखता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को जब तक जान नहीं सकते जब तक आप उसका अनुभव ना कर लें। हालांकि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह हमें चाहते हैं। परमेश्वर को जानने के विषय में 4 प्राथमिक कार्य क्या हैं, आइए देखते हैं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, जो कि हम देख सकते हैं प्रेरितों 2 अध्याय के 42 वर्ष में। यह आयत एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि ये
कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को खोजने के क्रम में 4 बातें हमें बताती है। नंबर 1 है बाइबल अध्ययन, नंबर 2 है संगति करना, नंबर 3 है रोटी तोड़ना और नंबर 4 है प्रार्थना करना। सबसे पहला बाइबल अध्ययन, शिक्षा पाना और देना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उसके वचन से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने लिखित वचन का मकसद है कि उसे जीवित वचन अर्थात यीशु को प्रकट करना, जो कि हम देख सकते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 1 वचन में। वचन से प्रेम करना मसीह से प्रेम करना है और मसीह से प्रेम करना वचन से प्रेम करना है। परमेश्वर चाहते हैं हम मसीह के समान बने और मसीह के समान बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन के पाठन को और अध्ययन द्वारा उसका अनुसरण करते हुए यीशु मसीह के समान बनते जाएं, जो कि हम देख सकते हैं यशायाह 55 अध्याय के 11 वचन में। दूसरा है संगति करना। परमेश्वर के बच्चों को जानने के द्वारा हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ये सत्य है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों में वास करते हैं। दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता संगति का मापदंड है क्योंकि परमेश्वर उसमें वास करता है। गलतियों 2 अध्याय के 20 वचन के अनुसार मसीह के साथ संगति और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति एक साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा है रोटी तोड़ना। प्रेरितों के काम में ये प्रभु भोज को दर्शाता है। इस कार्य का तात्पर्य है धन्यवाद तथा आराधना। धन्यवाद और आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की बेहतर रीति से जान सकते हैं। भजन संहिता 95 अध्याय का 2 से 6 वचन हमें बताता है, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतना बेहतर हम उसकी आराधना करेंगे। जितना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन में होगा उतनी ही महान आराधना हम उसके प्रति करेंगे। स्तुति परमेश्वर की महानता के प्रति उत्तर देना है। फिलिपियों 3 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर की उपस्थिति हमें उसके स्वरूप में बदलती है। चौथा है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना के द्वारा हम किसी भी क्षण परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। इफिसियों 6 अध्याय के 18 वचन इस प्रकार कहता है, निरंतर प्रार्थना करने के बारे में बताता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। वार्तालाप दोनों से ही होनी चाहिए। परमेश्वर को खोजने का प्रतिफल क्या है? बड़े बड़े और अद्भुत काम करेगा। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं दानियल 11 अध्याय के 32 वचन में। परमेश्वर से मार्गदर्शन पाइए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, जो कि हम देख सकते हैं नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 वर्ष में। आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी और आप भी परमेश्वर की खोज करना आज से शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।